अस्सलाम वालेकुम या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे दोस्तों के सवालात थे सिलसिला कलंदरिया के बारे में। रूहानियत से दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए ये वीडियो एक रहनुमा वीडियो साबित होगी। दोस्तों ने कहा, पहला सवाल था कि कलंदर क्या होता है। तो कलंदर वो है जो तारिक दुनिया हो और अहल बैत के अदब और मोहब्बत में सर तस्लीम खम हो। सिलसिला कलंदरिया में मैंने पहले भी अर्ज़ कर दी थी कि या अली की तस्वीर लाज़मन पढ़ाई जाती है और सिलसिला कलंदरिया में दो किस्म के तस्कीरात होते हैं, एक मच और दूसरा दरिया का पानी। दोनों तरह की रियादतें जो है बुज़ुर्ग करते हैं सिलसिला कलंदरिया से मंसूब। तो बातों बातों में एक दोस्त ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि मुझे बताना पड़ा। फिर उसने कहा कि कलंदर, तो मैंने कहा कलंदर तो सबसे पहले एक बहुत अजीम रुतबा है। उसने कहा कि कलंदर शहबाज कब बनता है। तो फिर मुझे बताना पड़ा कलंदर जो है वो शहबाज तब बनता है जब उसी सिलसिले के 5 फुकरा तायीद करें कि इसे शहबाज बनाया जाए। अब जब वो शहबाज होता है तो वो शहबाज का मतलब क्या है? शहबाज का मतलब क्या है? शहबाज का मतलब क्या है? वो हस्ती जो तय ज़मानी व मकानी का तसर्रुफ रखे। और तय ज़मानी ये लोग जो सिंधी लोग हैं, जब आप जाएंगे कलंदर शहबाज के ज़ियारत पे या तो वहाँ पे अजीब गरीब बातें बनाते हैं जो कि आम आदमी के अकल व फहम से दूर होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि कलंदर ने गुत मारी। गुत का मतलब है गोता। तो भाई कलंदर कोई भी गोता नहीं लगाता, वो तय्युल अर्ज़ और तय्युल मकान का इल्म रखता है। तसर्रुफ़ात होते हैं उसके, एक आन में कहीं भी पहुंच जाए, ज़मीन व आसमान में कहाँ भी सफ़र कर ले, तो वो शहबाज होता है। अब इस शहबाज की तशरीह तो वो कब बनता है? तो कोई भी अगर कलंदर होता है जब 5 फुकरा अपनी तायीद से तायीद करते हैं कि इसे शहबाज बनाया जाए तो वो शहबाज बनता है। और वो फुकरा भी कोई भीख मांगने वाले फुकरा नहीं होते, बल्कि फुकरा का मतलब यहाँ पे अल्लाह के वलील्लाह होते हैं। तो इनका ये मकाम होता है, फिर वो कलंदर हो जाते हैं। और वहाँ पे फिर जो लोग जाते हैं तो उनको अजीब गरीब बातें बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पे
मैं गया था आज से 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे लोग पत्थर जो थे छोटे छोटे वो निशान लगा के वो लोगों को कह रहे थे कि जो इसको खाएगा उसको बेटे की औलाद होगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा किसी कलंदर ने नहीं किया है, बल्कि ये लोगों ने अपने पेट की खातिर झूठ बोलना शुरू किया। इसी तरह एक और चीज़ है कि वहाँ पे जो तालाब हैं, चश्मे हैं जिसमें नहाया जाता है, गुस्ल किया जाता है, तो ये जो पानी होता है ये दो तरह के पानी होते हैं। एक जो है वो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा जो होता है वो सल्फ़र मिला पानी होता है। ज़मीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी माइनिंग्स बनाई है, उसमें पता नहीं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पुराने दौर में लोगों को अजीब गरीब बातें बताई जाती थी। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे चश्मे मोजज़ात से फूटते हैं, कहाँ भी फूट सकते हैं, कहीं भी फूट सकते हैं, लेकिन मोजज़ा वो किसका कहलाएगा? उसी हस्ती का कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के जो लाल बाग है वहाँ पे जो चश्मा है, तो उसमें जो पानी है वो सल्फ़र वाला है। वो आपको अगर कहीं ज़ख़म हो, उसको जैसे ही मुंह पे लगाएंगे या हाथ पे लगाएंगे, ज़ख़म पे लगाएंगे ना, उसको जलाएगा, वो काटेगा आपको। ऐसे ही पानी जो है मंगू पीर पे है कराची में, वो भी सल्फ़र वाला पानी है, यानी स्किन डिजीज़ के लिए, बीमारियों के लिए उससे गुस्ल किया जाता है। लेकिन उसका भी एक मेथड है, उसका एक तरीक़ेकार है कि आप किस तरह वहाँ पे गुस्ल करते हैं। तो ये उन मोजज़ात में है कि भाई एक मोजज़े से निकला वहाँ पे पानी। इसी तरह कोई रियाज़त किसी बुज़ुर्ग ने वहाँ पे की, मंगू पीर पे शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग का नाम लिखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है इस तरह के चश्मे निकले। इसी तरह दीगर मकामात पूरी सिंध में आप घूमें, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कहीं पे जो है चश्मे हैं, कहीं पे क्या है, वो पानी में वो कुदरती अज्जा जो है वो निकल आए हैं, तो उससे लोगों को शिफा हासिल होती है। उसको आप बुरा नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उसके नाम पे किसी को ठगना ये गलत है। तो शहबाज का मतलब है वो जो साहिब तसर्रुफ़ तय ज़मानी और मकानी करे, चाहे वो आसमानों में चला जाए या ज़मीन के किसी भी कोने में चला जाए, वो उसको तसर्रुफ़ हासिल होता है। और इसके अलावा शहबाज कब बनता है? जब 5 फुकरा, 5 औलिया इकराम तायद करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, तो फिर वो शहबाज बन जाता है, और शहबाज की बहुत बड़ी रफ्तार होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।